आज मुश्किल है, कल ज़रूर बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत 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 सारा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आज आप सभी के सपोर्ट की वजह से, आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम सब की फैमिली 10 के सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच। देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी फ्रॉम 0 to 10 के सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने कैसे किया, क्या क्या चीज़ें इस पूरे जर्नी के दौरान रही, ठीक है, कैसे कैसे नेगेटिव कमेंट्स हमें मिले, ठीक है, पॉजिटिव भी मिले, हर तरह के कमेंट्स मिले। सो हम हर चीज़ को आज आपके साथ सारी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी को। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ना जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो के अंदर। स्टिल मैं आपको एक बार अगेन बताती हूँ। जैसे कि हमने बीएससी करा, ठीक है, पीसीएम से। उसके बाद हमने एमएससी करा था फिजिक्स से, ठीक है। बीएससी के बाद हमने एक पेपर दिया था एफकेट का, जो कि हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है। और सबसे एक और बात है, जो मेरी पूरी स्टडी रही है, इस पूरी स्टडी के दौरान बस एक चीज़ कॉमन रही है, वो था सेल्फ स्टडी। मैंने कभी कोई ऐसा हमने ट्यूशन्स वगैरह नहीं करे थे, मतलब एक आध ट्यूशन ही मैंने पढ़ा होगा कभी, बट ट्यूशन्स वगैरह पे मेरा कभी भरोसा रहा ही नहीं। जो मतलब एक सेल्फ स्टडी से ही मैं पढ़ पाती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं बच्ची सेल्फ स्टडी वाली हूँ। थोड़ा सा ये रहता है ना, हर किसी का अलग अलग होता है। सो वो सारी चीज़ें हमारी रही थी। उसके बाद एमएससी करा हमने फिजिक्स से। एमएससी करने के बाद एमएससी में अच्छी खासी परसेंट बनी अपनी, ठीक है, और सब सेल्फ स्टडी से ही रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने फिर बीएड करा। बीएड मैं बिल्कुल करना नहीं चाह रही थी, बट मेरी मम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे कराया। मेरी माँ बोली कि नहीं बेटा, एक बेशक तुम्हारा ड्रीम कुछ भी हो, बट एक बैकअप लेके चलो। तो जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मेरा ड्रीम क्या है, और जिसको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा ड्रीम जॉब है, मैं उसके लिए अपने प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, मेरी मम्मा ने मुझे भाई बीएड वगैरह करा दिया, ठीक है, वो हमने कर लिया। वो भी मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से करके, और मतलब कॉलेज वगैरह में कभी नहीं गई थी, सिर्फ एग्जाम्स देने जाती थी, ठीक है, और या फिर इंटरनल्स होते थे कॉलेज में। वो भगवान की ऐसी कृपा रही कि सब कुछ अच्छा रहा। सेल्फ स्टडी वगैरह एग्जाम टाइम से पहले करा, तो कॉलेज भी अच्छे से टॉप हो गया, है ना, अच्छी परसेंट उसमें भी आ गई। उसके बाद फिर सीटैट और टैट जितने आए, उन सब के एग्जाम्स दिए, तो वो सब क्लियर हो गए थे, ठीक है, पहली बार में सब क्लियर होता चला गया। इसके बाद मैं अपनी तैयारी में लगी रही, ठीक है, जो मेरा ड्रीम जॉब है। क्योंकि देखो, आप सभी को शायद पता होगा कि वो इतना इजी नहीं होता है, और दूसरा उसमें ना कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे और जॉब्स में आप एग्जाम देने के बाद कह सकते हो कि हाँ, इसमें हमारा चयन हो जाएगा, बट उसमें तो आप इंटरव्यू तक जाने के बाद भी ना बिल्कुल हर चीज़ अनप्रिडिक्ट रहती है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट मम्मी को था कि नहीं, एक बैकअप ले लो, ठीक है। तो एक अपना बैकअप था मेरा टीचिंग, ठीक है, एक बैकअप में लेके चली कि ठीक है, अगर वहाँ नहीं भी हुआ तो अपना टीचिंग कहीं नहीं गई है। फिर इसी के दौरान क्या हुआ कि जब मैं अपनी सारी चीज़ें कर रही थी, ठीक है, तो मेरे को जैसे फ्री टाइम मिलता था ना, तो उसमें जैसे डांस मेरा पैशन है हमेशा से। जैसे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं डांस वगैरह या अदर कुछ एक्टिविटी जैसे कि खेलना, है ना। जैसे स्कूल टाइम पे मैं अपने स्कूल की बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ, ठीक है, काफ़ी इंटरनेशनल्स खेली हूँ, ठीक है, जो इंटर डीपीएस वगैरह हुए हैं, सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें रहती थी, तो मैं फ्री टाइम में वो सब चीज़ें करती थी, अपनी अदर एक्टिविटीज़ को करना, ठीक है, जो भी मेरा मतलब अपनी है, सब चीज़ें मैं करती थी। इसके बाद फिर क्या हुआ यार, मुझे लगा कि मतलब मुझे ना, मतलब मेरे काफ़ी टाइम से मन में तो था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे कि अच्छा, मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाती थी बच्चों को ना, बीच में एमएससी के टाइम में मैंने ट्यूशन्स स्टार्ट करे थे। फिर ट्यूशन्स वगैरह स्टार्ट करे, फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, तो उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी कुछ टाइम के लिए, है ना। फिर वहाँ पे मैं बहुत कम समय के लिए रह पाई थी, आई थिंक सिर्फ 4-5 महीने में रही। देन उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा, कॉज कोविड आ गया था, ठीक है। चलो वो सब बात अलग रही। मतलब एक्चुअली मैं आपको पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, सारी चीज़ें क्या क्या रहा, कैसे कैसे चीज़ें रही। बट मेरी स्टडी थी, मतलब वहाँ से आने के बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, एकदम से वो वाली रिदम नहीं बन पाया। बट फिर कुछ टाइम बाद मैंने फिर से अपनी चीज़ें स्टार्ट करी करना, ठीक है, स्टडी करा, मतलब सारा, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है तो वो सब पढ़ना, सारी चीज़ें करना। इस बीच में उसी दौरान मेरा बीएड वगैरह भी चल रहा था, तो वो बीएड वगैरह भी देखना, ठीक है, इस दौरान सारी चीज़ें रही। तो ये सब चीज़ रहा, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि यार मतलब कुछ ना कुछ मुझे था कि मतलब मुझे लगता था कि मैं चीज़ों को अच्छे, मतलब होता है ना कि आप कोई चीज़ है तो आप किसी चीज़ को आप अच्छे से कितना समझा सकते हो। अब बात करते हैं इस यूट्यूब जर्नी की कैसे रही थी। तो बात यही थी सारी। उसके बाद जब मेरी स्टडी वगैरह चल रही थी, जो फ्री टाइम होता था, मैं सारी चीज़ें अपने पैशंस फॉलो कर लेती थी। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ, है ना। जैसे कि अब यूट्यूब का तो भाई ज़माना है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, सब कुछ है, चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो, ये हो,
तो मुझे था कि मतलब मैं पढ़ा तो लेती हूँ, ठीक है, और लाइक मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको समझाना, ठीक है, मोटिवेट करना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और मुझे लगता है अगर मेरे किसी चीज़ को समझाने से किसी की थोड़ी भी हेल्प होती है, ठीक है, तो वो मेरे लिए बहुत होता है, मतलब उस चीज़ में मुझे संतुष्टि मिलती है। अगर कोई इंसान दुखी है और अगर मैं उसके दुख को थोड़ा भी 1% कम कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए, मुझे मतलब अंदर से उससे बड़ा मेरे लिए हैप्पीनेस कुछ नहीं होती है ना। अगर किसी की हमारी वजह से थोड़ी भी हेल्प हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, बस मेरे लिए वही सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। सो आई डिसाइडेड कि यार मेरे को यूट्यूब पे आना है, ठीक है, मुझे मतलब पढ़ाना है या फिर, बट ऐसा मैंने नहीं सोचा था अभी भी, लाइक मेरी टीचिंग अभी भी मैंने प्रॉपर स्टार्ट नहीं करी है। तो ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि यार अपनी पढ़ाई तो है ही साइड में, ठीक है, वो सब है, बट मैं इस दौरान में यूट्यूब कैसे स्टार्ट करूँगी, ठीक है, मतलब बहुत सारे डाउट्स थे मेरे माइंड में, जैसे आप लोगों के अंदर भी आते हैं कि स्टडी के साथ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मेरी मम्मी हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो इन्होंने सपोर्ट करा कि नहीं मतलब टाइम निकाल के तुम कर सकती हो तो तुम करो इस चीज़ को। तो फिर मैं एक अपने टाइम को मैनेज करने लगी, ठीक है, मैंने एक अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बना लिया कि मैं पहले अपनी पूरी स्टडी जो भी मेरा रहता था, जैसे मेरा हमेशा से रहा है कि मैं पूरे दिन में ना, एक होता है ना कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, मैं ऐसे घंटे कभी काउंट करके नहीं पढ़ती। मेरा एक टारगेट है कि मुझे एक दिन में इतनी चीज़ें या इतने चैप्टर्स अपने कंप्लीट करना है, ये मेरा एक टारगेट रहता है, ठीक है। फिर चाहे वो मेरे 6 घंटे में हो जाए, चाहे मेरे को 12 घंटे लग जाए, तब तक नहीं होता, तब तक मेरे को फिर संतुष्टि नहीं मिलती है ना। तो मैं वो चीज़ करने लगी, ठीक है। फिर उस दौरान जैसे मुझे टाइम मिलता था, तो अब मैंने, जैसे मैं डांस वगैरह करती थी ना, बीच बीच में ऐसे ही बस शीशे के सामने खड़े होके म्यूजिक चलाना और फिर मैं डांस वगैरह करती थी। अब मैंने उसको टाइम थोड़ा सा कम कर दिया, मैंने कहा भाई तुम तो आराम से, उसे मैं आज भी करती हूँ, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है ना तभी भी मैं कर लेती हूँ, जैसे ही कहीं मौका लगा वहीं मैंने चौका लगा देना है। सो ये सारी चीज़ें मेरी रहती थी। अब उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, फिर ये जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने ना पहली, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैंने शुरू कर दिया था। हमने अपना चैनल बनाया था, ठीक है, मई यानी कि 7 मई को मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उस टाइम मुझे कोई नहीं जानता था ऐसे, लाइक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 0 सब्सक्राइबर्स थे। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। 1 महीना, तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी यार, मुझे लगा था, पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं करा था पढ़ाई वगैरह का, मेरा था कि मैं एक वैकेंसी रिगार्डिंग जर्नी स्टार्ट करूंगी अपने चैनल पे। मैं सारी चीज़ें, जैसे कई बार होता है ना वैकेंसीज आती हैं तो हमें एक जगह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाती, तो मैंने यही सोच के बस अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी कि मैं सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दूंगी, जो भी वैकेंसीज वगैरह आएंगी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना ना पड़े। और सबसे बड़ा पता है इसके पीछे एक रीज़न मेरा एक ये भी था, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि अगर मान लीजिए हमको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो काफ़ी ऐसा होता है ना कि हर कोई आपको रिप्लाई नहीं करता है उन डाउट्स को, जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो हर कोई डाउट को रिप्लाई नहीं करता है, तो वो हमारे डाउट्स बने रह जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी। तो मुझे लगता था कि यार अगर मेरे से कोई डाउट पूछेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर मुझे पता है तो मैं उस चीज़ को उनको बताऊं। तो ये कुछ चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब की। फिर मुझे इतना जानकारी नहीं था यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, क्या करना है, टैग्स वगैरह, तो इवन मुझे आज भी, ठीक है, सच्चाई बोल रही हूँ, आज भी मुझे इतने अच्छे से टैग्स वगैरह ये सब यूज़ करने नहीं आते हैं। मेरे को जो समझ आता है मैं वो टैग्स लगा देती हूँ, ठीक है, मतलब अब तो मैं खैर धीरे धीरे सीख रही हूँ, ठीक है, वीडियोस वगैरह को देख देख के कर रही हूँ, बट अभी भी मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो अभी मैं लेकिन सीख रही हूँ। और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा लाइफ टाइम चलता ही रहता है ना। सो फिर हमने स्टार्ट करा, यस, तो 1 महीने के अंदर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि यार ये सब होगा कैसे 1000 सब्सक्राइबर, क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइज मतलब होना होता है तो उसके लिए एक होता है कि भैया आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और दूसरा आपका 4000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब मुझे लग रहा था कि यार ये मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स तो बहुत बड़ी चीज़ है और पता नहीं कैसे होंगे ये, मुझे बहुत डर लग रहा था इस चीज़ को देख के। उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे 1 महीने में कंप्लीट हो गए, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट भी हो गए। अब मैं वॉच टाइम देखती थी, मैंने कहा वॉच टाइम तो बहुत कम है, ये 4000 कैसे पूरा होगा, वो भी घंटे, जिसमें कि शॉर्ट्स का पता नहीं काउंट होता था या नहीं होता था, वो मुझे जानकारी नहीं है इतना। बट इस पूरी जर्नी में एक चीज़ ये कॉमन रही थी कि मैंने हमेशा से मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डाली थी। मतलब एक भी दिन, आज के दिन भी ऐसा स्किप नहीं हुआ है जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आती हो। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं आती थी तो मैं शॉर्ट ज़रूर डालती थी, बट डालती ज़रूर थी। स्टार्टिंग में मैं एक शॉर्ट एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करना मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। इसके बाद रेगुलर बेसिस पे बस मेरी वीडियोस आती रही, चाहे शॉर्ट आ जाए चाहे कुछ आ जाए, बट आना है। तो वो कंसिस्टेंसी हमने कभी नहीं तोड़ी अपने चैनल पे, मतलब बस मैं डालती रही। बाकी फिर मैंने ये सोचा नहीं कि मतलब कितना क्या कैसे होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अपने को पढ़ाई करनी है साइड में, ये जैसे होगा चलता रहेगा, बस अपना एक शौक है
समझाना मेरे को अच्छा लगता है, मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है, तो वो बस मैं अपना एक शौक पूरा कर रही थी, है ना। और मुझे मज़ा आ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा। और मेरे को हमेशा से खैर मज़ा आता है, मेरे को कॉलेज स्कूल टाइम में भी जैसे एज अ एंकर मैंने बहुत वर्क किया है और पार्टिसिपेट करना है, स्टेज परफॉर्मेंस, तो इसलिए डर कभी लगा नहीं, ये एक सच्चाई रही है। सो कॉन्फिडेंस लेवल स्कूल कॉलेज से इतना ज़्यादा मतलब बिल्टअप हो गया था कि अब कुछ भी चीज़ आप बोलने में या सामने से इंटरेक्ट करने में कोई डर नहीं लगता था। फिर हमने यूट्यूब को देखा, मैंने कहा भाई जैसा चलेगा ठीक है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, बस ये कि वीडियोस मैंने डालनी थी, ये सारी चीज़ें रही। इसके बाद अब बात आती है 4000 वॉच आवर्स हमें कंप्लीट करने थे, तो ये भी मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा यार जो होगा ठीक है, हमें अपना काम करना है, हम अपना बस अपना कर्म हम करते रहे चैनल पे। 15 जुलाई को ऐसा हुआ कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया और उस दिन मेरे 4019 आवर्स कंप्लीट हुए थे और उस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स थे 3K सब्सक्राइबर्स मेरे पहुंच चुके थे, ठीक है। यानी 2 महीने के अंदर ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था मई में और 2 महीने के अंदर चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था। ये सब चीज़ें बहुत अनबिलीवेबल थी मेरे लिए, मतलब मैंने इतनी जल्दी सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा था कि ये क्योंकि एक ही ना सच्चाई है, जैसे अगर आजकल आप देखोगे तो व्लॉग्स चैनल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर जाते हैं, बट जो एजुकेशन चैनल होता है उसमें थोड़ा मेहनत लगती है। और वो मैंने इस चीज़ को सेल्फ मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस से और भी लोगों से मैंने ये चीज़ें जानी हैं कि थोड़ा एजुकेशन में टाइम लगता है, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है और मतलब काफ़ी देर में चीज़ें ग्रो होती हैं, बट होती ज़रूर है, ठीक है। बट इस चीज़ के पीछे देखो, अगर आप भी सोचते हो ये सारी चीज़ें करना, यूट्यूब पे आना, तो बिल्कुल आइए और अपनी कंसिस्टेंसी बस हमेशा रखना, ठीक है। और जितना अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप कीजिए, ठीक है, पूरी जर्नी में। तो 2 मंथ्स के अंदर 3K सब्सक्राइबर्स हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया था भगवान की दुआ से। तो ये सारा जो श्रेय है मैं सबसे पहले महादेव को देना चाहूँगी, उसके बाद मेरी मदर और बाकी फिर आप सब, मेरी पूरी फैमिली, मेरे कुछ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब लोगों का सपोर्ट है इसमें, क्योंकि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया है, इतना सपोर्ट किया है और आप इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भी मुझे देते हो, तो वो सब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर सच पूछो ना तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई इनकम भी नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना, तो उससे बड़ी कोई इनकम नहीं है, उससे बड़ी कोई संतुष्टि नहीं है ना। अब क्या हुआ उसके बाद, यस, अब बात आती है कमेंट्स की। कमेंट्स का तो ऐसा सिलसिला था, कमेंट्स देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स मुझे हमेशा से आते रहे भगवान की दुआ से, बट नेगेटिव कमेंट्स ही बहुत आते थे बीच बीच में, मतलब काफ़ी कमेंट्स आते थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आए थे, सच बताऊँ तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि लाइक हंसी भी आती है कि ऐसे बोलते थे कि मैम आप तो खैर मतलब आप मॉडलिंग में ट्राई करो, आप यहाँ क्या कर रही हो, इस तरह के कमेंट्स होते थे। या फिर कुछ होते थे कि बस पता नहीं क्या है, मतलब कुछ भी, जैसे मैं मोटिवेशन वाली वीडियोस डालती हूँ ना स्टूडेंट्स के लिए, तो उस पर कमेंट्स होते हैं कि पहले खुद तो मोटिवेट हो जाओ, पहले ये तो हो जाओ, तो इस तरह के काफ़ी कमेंट्स थे, ठीक है। और या जैसे कुछ कि आप खुद क्या करती हो, आप खुद कुछ, मतलब बहुत बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स होते थे। बट मैंने कभी स्टार्टिंग में तो हाँ थोड़ा अजीब लगता था, ठीक है, ऑनेस्टली सेइंग स्टार्टिंग में अजीब लगता था, थोड़ा हर्ट हो जाता था कि यार ऐसे क्यों कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। बट मेरी मदर का सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पीछे रहा है, वो हमेशा मुझे हर टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट करती रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हर तरह के कमेंट्स होते हैं। मेरे एक फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो देखो होगा, आप जब ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे आओगे तो वहाँ पे जितना आपको प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा लोग आपको हर्ट भी करेंगे, है ना, आपको नेगेटिव भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमें हर कोई पॉजिटिव बोले, बट अब कुछ ही सिर्फ नेगेटिव कमेंट से ऐसा हुआ कि मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया कि अब मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट्स का, बल्कि मैं बस ऐसे हाथ जोड़ देती हूँ कि ठीक है भाई, क्योंकि सबकी अपनी व्यूज़ हैं, सबके अपने चॉइसेस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी चीज़ें हर किसी को अच्छी लगे। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, पॉजिटिविटी को भी वेलकम करो और जो नेगेटिव बोल रहा है उसको भी वेलकम करो, है ना। सो ये वाली चीज़ थी। तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके से आए, काफ़ी लोगों ने कुछ ऐसे लोग थे, और एक लड़की थी उनसे खैर मेरी बहस भी हुई थी थोड़ी सी। उन्होंने बोला कि मतलब जैसे मैंने अपनी एजुकेशन बताई थी कि मैंने MSc वगैरह करा, उसके बाद मैं LLB का सोच रही थी, ठीक है, LLB वगैरह मैं कर रही थी। उसके पीछे भी एक रीज़न था, LLB के पीछे भी, क्योंकि उसके पीछे हम कभी और बताएंगे, और मैंने व्लॉग्स चैनल बनाया है तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें रही थी, ठीक है। तो बस वही सारी चीज़ें थी। काफ़ी लोग कि आप अपना चैनल बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, बट ये सब चीज़ों को ना मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आप जीवन में कुछ भी करेंगे ना तो आपको लोग अच्छाई तो बोलेंगे, ऐसी बात नहीं अच्छाई नहीं करेंगे, आपकी अच्छाई भी करेंगे, बट अच्छाई से ज़्यादा आपकी बुराइयाँ बहुत करेंगे। बट आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप घबरा के बैठ गए, आपने सोचा कि लोग कुछ बोल रहे हैं, देखो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना,
उनका काम ये होता है। फिर चाहे आप अच्छा करो, आप चाहे बुरा करो, आपको बोलेंगे। जैसे अगर मैं मेरे मोटिवेशन वाले वीडियोस होते हैं उसमें भी मुझे काफ़ी कुछ लोग बोल देते हैं कि क्यों बना रही हो, या संदीप माहेश्वरी सर का ज्वाइन ग्रुप कर लो, कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं। बट इन सारी चीज़ों से अपने को हार नहीं माननी है। अगर हम धीरे धीरे करके प्रयास करेंगे, अगर आज हम 10K पे पहुँचे हैं तो आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सपोर्ट से एक दिन हम और भी आगे जाएंगे। तो ये सब आप लोगों का ही सपोर्ट है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है ना। जो है सब आपका है, जो है मेरे महादेव का है और जो है मेरे पेरेंट्स का है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। बस यही सारी चीज़ें मेरे को आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करनी थी। आज हम लोग बहुत प्यार के साथ, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मैंने बर्डन लिया हो किसी चीज़ का, मैं बहुत आराम से प्यार के साथ बस वीडियो बनाती थी अपना। मेरा काम था कि बस मुझे अपना कर्म करना है, बाकी मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा वो मैंने कभी इच्छा नहीं की, ना मैंने कभी सोचा इस चीज़ के बारे में। जो मिलेगा ठीक है, मैं बस अपनी मेहनत कर रही हूँ। और दूसरा भी मेरी थोड़ी पढ़ाई होती है, तो इसमें से भी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था टीचिंग वगैरह का, बट मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है टीचर में। बचपन में मैंने बहुत गेम खेला है टीचर। तो यही सारे बस छोटे छोटे से फैक्ट्स थे पूरी जर्नी के, जो आज आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है। बाकी धीरे धीरे हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ मैं गलत हूँ या जहाँ जहाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट्स की नीड है वहाँ मैं करूँ। मतलब इंसान को ना हमेशा अपने आप को ही बस बेटर करना होता है। अगर पूछते हैं ना कि आपका कंपटीशन किससे है, तो देखो मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है, कभी नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा सोचा, ना मैं ऐसा कभी सोचूंगी। मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे खुद से ही है। मैं अपना कंपटीशन खुद से ही रखती हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ उतना मेरे को अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, डेट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचती। मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई यहाँ पे मेरा दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया बहुत अच्छी है ना। सो बस वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें सबसे बहुत अच्छे से रहना चाहिए। यहाँ पे किसी का कुछ बटा नहीं है। कब दुनिया में आए हैं, कब यहाँ से चले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब मोह माया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए बेटर है कि हम सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, एक साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है उसको सपोर्ट करो, जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, है ना। सो बस यही सारी चीज़ें मैं आपसे कहूँगी। इसलिए आपको भी अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट कभी मत होना लाइफ में। बस आप अपना मेहनत करना, अपना कर्म करना, बाकी ईश्वर आपको क्या देगा आप खुद नहीं जानते होगे। बस अपनी मेहनत में कमी मत रखना, है ना। सो अगेन थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट प्यार हम पे बनाए रखना। और बाकी किसी भी तरह की आपको हेल्प या कोई भी आपका ऐसा कमेंट होता है जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मुझे पता है मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।